मेरी छोड़ना उड़ना सीख गया। मेरा छोड़ना बेटा छोड़ना सीख गया। थोड़ा थोड़ा सा उड़ रहा है अभी, तो थोड़ा थोड़ा सा उड़ रहा है। आज ही उड़ा ये पहली बार। ऐसे धीरे धीरे सीख। हमने देखा वो मतलब स्लिप पे से किचन में कोड़ा। मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज, सुबह से ही हो रहा है, स्कूल से आई हूँ तब से ही। और खाना भी सुबह का रखा हुआ था ना, तो फिर मैंने आज कुछ नहीं बनाया। और अभी ये लेकर आए हैं पाव, और इसके अंदर क्या है, भाजी, और इसके अंदर क्या है, मोमोज। जैसे मना थी हमारी मोमोज। तू मत खा। मुझे भी दे दो कोई मोमोज। ये रहा आरू मोलो का आज का डिनर। मोमोज, ये भाजी है कि आलू की सब्जी है। मेरे तो आज सुबह से दर्द हो रहा है, पता है, आज मेरे सर में तेल लगा ना, इसलिए दर्द हो रहा है। ये लोग ने बना लिया ये लोग खा रहे हैं अपना खाना। और आज हमारा मिट्टू पहली बार उड़ा। वो चोटी पे चढ़ गया, आरू की चोटी पे चढ़ गया। मैं कपड़े खड़ी कर रही थी यहाँ पे, तब तक तो उसने एकदम फ्लाइंग करना स्टार्ट कर दिया, और मेरे अधूरे कपड़े रह गए। और बोलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मेरा गला आप लोगों को ना पता पड़ रहा होगा, भारी भारी हो गया। बोलू ना, पंखा बंद कर, पहले पंखा बंद करो, पंखा बंद करो, मेरा मिट्टू उड़ेगा देखना। बड़ी एक्साइटेड हो रही है इसको उड़ाने के लिए। उसको उड़ा जल्दी। 1 2 3। अरे कहाँ उड़ा है पागल? मैं कहाँ उड़ा रही थी तेरे को? यहाँ से उड़ के रसोई में पहुंच गया था आज ये। डायरेक्शन चेंज करता रहता है पूरे वक्त। कहाँ उड़ा रही थी तेरे को? उड़ा उड़ा उड़ा, इस साइड उड़ा। ये गया। इतना सीख गया, धीरे धीरे और उड़ना सीख जाएगा। चलो पहले मैं इस रूम को साफ करूं, मेरे रूम की क्या हालत हो रही है। अरे मुझे कपड़े सुखाने जाना है ऊपर, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं ऊपर जाऊं, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है। तो अभी मेरी आंखें नींद से झुक रही हैं। बर्तन साफ़ कर दिए, थोड़े बहुत तो हो ही जाते हैं, और किचन साफ़ कर दी। अभी एक काम मेरा और रह गया है, वो है कपड़े सुखाने का काम, तो वो भी मैं करके आ जाऊँ पहले। आजा बेटा आजा, चल मेरा मोलू चलेगा मेरे साथ। रात भर में सूप तो भी जाएंगे, सुबह उठ के तो फिर स्कूल भागना है। तो आज मैंने दिन में 2 बार कपड़े धोए। ये सुबह मैं जब स्कूल गई थी तब धो के सुखा गई थी, और ये सारे जीन्स हैं जय के 2-3 दिन के इकट्ठे हो गए थे, तो ये सारे जीन्स मैंने इकट्ठे करके स्कूल से आके फिर धोए, और इनको अब जाकर सुखाने का टाइम मुझे मिल पाया है। और थोड़ा बहुत टाइम मिलता भी है ना, तो मैं काम नहीं करती, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि आज सुबह से सर में दर्द हो रहा था ना, तो काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी। पर नहीं करूँगी तो फिर ये 4-5 पैंट हैं, फिर वो क्या पहनेंगे, ये सोचकर फिर मैंने उनके कपड़े है ना सुखाने डाली दिए। और ये अपने कपड़े भी मैंने धो के डाले थे, वो भी ड्रायर में रखे थे, तो सारे इकट्ठे ही अब सुखाने के लिए मैं ऊपर लेके आई हूँ। तो सारा दिन हो जाता है ऐसे ही, मेरा धीरे धीरे करके घर का काम चलता ही रहता है। चलो आगे निकलो, जाओ, फिर मैं लाइट बंद करके आऊँगी। हम भजन गा रहे हैं बेटा, चिल्ला चिल्ला के। वो अरे बोलो, तो मुझे सोने नहीं देगा। आरू सो गई, उसके पापा सो गए, पर मुझे बिस्तर पे जाने का टाइम नहीं मिल रहा। देखो मैंने आरू की चड्डी पहन ली। चड्डी दिखाएगा अपनी? हाँ। नहीं, गंदी बात।
उतार, चलो उतार, ये लोअर पहनो और मैं हाथ मुँह धो के आऊँ, कपड़े चेंज करूँ और मैं सोऊँ। तो ये घूमता रहेगा मेरे आगे पीछे ऐसे ही कि मम्मी चलो, मम्मी चलो, मम्मी चलो। ले मम्मी का बेटा उतार। तो सोने से पहले मैं भी अपने कपड़े चेंज करके आई, हाथ मुंह धोकर अभी आई हूँ। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर बिखरा है उसको सेट करूँगी, फिर जाऊँगी सोने। क्योंकि ये जो सामान है ना वो धीरे धीरे करके ना फिर एक जगह पर इकट्ठा होने लगता है, चाहे वो कपड़े हों चाहे सामान हो। तो ऐसा लगता है कि अब काम बढ़ गया। तो जो कपड़े इधर उधर फैल गए थे ना एक्स्ट्रा के, वो सारे मैंने घड़ी करके उनकी जगह पे रख दिए। और साथ में ही जो कपड़े धोने के हैं ना वो मैंने अभी यहीं छोटे वाले सोफ़े पे रख दिए। तो सुबह उनको मैं मशीन में डाल दूँगी। तो इतना काम करके फिर मैं जाऊँगी सोने के लिए। क्योंकि जब तक मैं अंदर नहीं पहुँचूँगी ना तब तक मोलू मम्मी मम्मी करता ही रहेगा। आरू और उसके पापा तो सो गए, लेकिन वो अभी भी मेरा ही इंतज़ार कर रहा है कि मम्मी आ जाओ। चलिए, घर भी हो गया एकदम। इतना तो कर दिया कि सुबह उठ कर दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ा सा बेड समेटना पड़ेगा मुझे, वो करूँगी सुबह। अब गुड नाइट, बाय बाय, सुबह मिलेंगे और अर्ली मॉर्निंग में ही मिलेंगे। अब आ रही है नींद। क्या मंगाना है तुझे? तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि सुबह उठ के फिर काम पे लगना है, तो मैं सुबह 6 बजे से ही खाना पीना बनाने में लग गई थी। एंड हाँ, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये नेक्स्ट डे है। और सुबह उठ के ही मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। आटा लग चुका है, सब्ज़ी वगैरह सब कट कर लिए, चाय वगैरह पी चुके हैं। ये तो मैं खाना बना रही थी तब मैंने थोड़ी सी क्लिप ली। लेकिन पता है क्या हुआ, आज खाना बनाने के बाद मुझे भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी और मैं आराम से घर पे ही बैठी हूँ। तो वो सब आपको आगे पता पड़ेगा कि उसका रीज़न क्या है। लेकिन अभी मैं ना बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। और ये वाली आलू की सब्ज़ी है ना बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। लेकिन मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की है, क्योंकि सिंपल आलू की भुजिया जो बोलते हैं ना उस टाइप की बनाई थी मैंने ऑयल के अंदर। इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना होता है। और इसी के साथ साथ है ना अभी सब्ज़ी चढ़ा दी मैंने दूसरी गैस पे। अब मैं यहाँ बनाऊँगी रोटियाँ। स्लैब को भी अच्छे से साफ़ सूफ़ कर लिया है। और जो रोटी का डब्बा है ना वो रात का रखा था तो उसको भी धोकर लेकर आई और उसको पोंछूँगी अच्छे से। उसमें ना पेपर वगैरह डालूँगी, फिर बनाऊँगी रोटियाँ। और आरू मोलू का टिफ़िन पैक करना था, उसके पापा के लिए भी बनाना था। लेकिन बीच में ही मुझे सारा काम रोकना पड़ा, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी ना, सुबह से ही हो रही थी। लेकिन हमको लगा कि अब शायद बंद हो जाएगी, शायद बंद हो जाएगी। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं काम ना करूं और उस टाइम पे फिर बारिश बंद हो जाए स्कूल खुलने के टाइम पे, तो फिर मुझे तो प्रॉब्लम आनी ही थी। तो मैंने कहा मैं अपना काम करके रखती हूँ, अगर बारिश बंद होगी तो स्कूल ओपन करेंगे, नहीं बंद होगी तो स्कूल ओपन नहीं करेंगे। तो आज है ना कल रात से ही कंटिन्यूसली बारिश यहाँ पे हो रही है, तो इस वजह से स्कूल हमने ऑफ रखा है आज। करने वाला झाड़ू, जाला साफ करने वाला झाड़ू ऊपर ही है। धन्यवाद बेटा, एहसान आपका आपको मिल गया। जा नीचे ले जा, मैं आ रही हूँ। हाँ उस दिखाऊंगी तेरा। और हाँ हाँ मैं ये दिखा आई थी ऊपर अभी, तो देखो कल है ना बंदरों ने कितना नुकसान किया। बैक कैमरा करके दिखाऊँ। स्कूल में थी ये जाली जो बांधी थी ना ताकि बंदर मेरे पौधों को नुकसान ना करे, पूरी जाली को कैसे दांतों से तोड़ दिया। इधर भी और इधर भी पूरी जगह से तोड़ा है, देखो चारों तरफ से तोड़ तोड़ के। और ये देखो इसमें ना हाथ डाल के मेरे पौधों को नुकसान पहुंचाया। और ये वाला पौधा रखा हुआ था ना तो इसको पूरा खींच दिया। उनको लग रहा था ये पता नहीं क्या चीज़ है, तो पूरा उन्होंने नुकसान किया, लेकिन मेरे पौधों को नुकसान हो नहीं पाया। तो यहाँ के बंदर आतंकवादियों से कम नहीं है। आज मैंने रख दिए पौधे कुछ बाहर। सुबह से आ रही है बारिश, देखिए हल्की हल्की। और ये मेरे गार्डन में फूल पूरा भरा हुआ है। ये सब गमले गिरा दिए, देखो उधर फैला हुआ है ना, वो गिरा दिया था, उसको मैंने आके सुबह से ही किया है। बहुत सारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। काम वाम करके मैं फ्री हुई और देखा तो स्कूल की छुट्टी करनी पड़ी, क्योंकि आज सुबह से बारिश हो रही है। और देखिए मेरे घर में यहाँ कहीं भी पानी नहीं है, क्योंकि ऊपर मैंने फाइबर लगा दी ना, तो इसकी वजह से यहाँ देखो एकदम सूखा पड़ा हुआ है। मेरा मिट्टी रखी हुई है पौधों की, सब एकदम सूखा है और ऊपर से भी पानी नहीं आया। तो इतनी मेहनत की तो इसका इतना आराम मिल गया कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। सो आज हम हॉलीडे मना रहे हैं, क्योंकि आज सुबह से यानी रात से ही बारिश हो रही है। कल रात से शुरू हो गई थी बारिश और अभी भी चल ही रही है।
देखो दिखाती हूँ, अभी बारिश हो ही रही है। और उस दिन मैं इस छत को झाड़ के गई थी, साफ़ करके गई थी, ये सारा सामान उठा के गई थी ना, देखो बंदरों ने फिर फेंक दिया। और ये सारा सामान है ना, मैं ऊपर यहाँ रख देती हूँ, स्टोर रूम जैसा बना दिया इसमें। तो उठा उठा के ये कट्टा, ये सब, ये जितने भी बिखरा हुआ दिख रहा है ना, सब फेंका है बंदरों ने। और अभी सामने वाले की छत पे उपद्रव मना रहे हैं, कर रहे हैं। वो रहा उधर, देखो आपको दिखेगा उधर से, ये रहा, देखो दिखा, ये चल के आ रहा है, ये चल के आ रहा है। भाई सच में बंदर क्या है, उनकी छत पे वो वहाँ बैठा, देखो दिखा, ये रहा। अभी ये ना झूला झूल रहा था, पता नहीं क्या क्या कर रहा था उनकी छत पे, वो बैठा देखो। एक नहीं, अभी पीछे से बहुत सारे आएंगे। ये हालत है। अभी भी बारिश हो रही है, तो आज हम लोग छुट्टी मना रहे हैं। इसमें कैमरे में नहीं दिखाई देगी, बारिश काफ़ी फुहार वाली हो रही है। नीचे पानी में पता पड़ेगा, देखो आपको, है ना। और आज है ना, जो काम करने आती है ना, वो दीदी नहीं आई है, तो मैंने कहा चलो मैं ही लगा लेती हूँ झाड़ू पोछा। इंतज़ार करते करते बेवजह घर में पता पड़ा कि झाड़ू पोछे से हम लोग रह गए। और इन पौधों को ना, थोड़ा बारिश तो तेज़ आएगी ना, तो थोड़ा सा मैं बाहर रखूँगी कुछ कुछ पौधों को। थोड़ी बहुत बारिश लगना भी ज़रूरी होती है ना। बारिश तो आ रही है, लेकिन यहाँ पर बैठना पड़ेगा मुझे, जो कि मैं बैठ नहीं सकती अभी, मुझे काम करना है। चलिए। और उस दिन मैंने जो दीवार बनाई थी ना, यानी बाउंड्री बनाई थी ना, उससे इतनी राहत है कि बिल्कुल सीढ़ियों पे कहीं पे भी पानी नहीं आया, नहीं तो नीचे तक पानी आ जाता था। तो चलिए करते हैं घर की सफाई। आंटी तो आई नहीं है, और आज बच्चों की सबकी छुट्टी हो गई है। अभी तो मैंने खाना पीना बनाया था, और वैसे का वैसा अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि छुट्टी मना रहे हैं अब। तो चलिए हम करते हैं। पानी नहीं है ठंडा, आप जाओ नहा लो। और अब मैं लगूंगी घर की सफाई में, क्योंकि कहते हैं ना कि वो लोग कितना भी करें, लेकिन घर इतना गंदा रहता है ना। ऐसे हल्के हल्के से झाड़ू लगाना, हल्के हल्के से सफाई करना, सब जाले हो गए हैं छोटे छोटे ऊपर, तो मैं इन सबको साफ़ कर लूँ, क्योंकि आज मौका मिला है तो कर लूँ। क्योंकि वो लोग तो इतना अच्छा नहीं करते। सच में मेरा घर बहुत गंदा रहने लगा है पहले से, लेकिन अब क्या करूँ। ये जो डीप क्लीनिंग है ना, वो तो मैं रोज़ रोज़ कर नहीं पाती हूँ। मेरी बिंदी सरक के यहाँ गई थी, बोले तुम नहीं करो, सब चीज़ें गंदी होंगी। ज़्यादा तो नहीं है, पर जहाँ जहाँ कहाँ है वो जाले वगैरह में साफ़ कर लेती हूँ। हाँ उधर है, उधर। तो मैंने अभी घर में थोड़ा सा झाड़ू लगाया, मात्र थोड़ी सी जगह में, और कितना कूड़ा निकला। अभी रोज़ क्या झाड़ू लगाते होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ कि बस इतनी सी जगह में से कितना सा कूड़ा निकला है। केवल मैंने इस जगह पे झाड़ू लगाया है अभी, बस इतनी सी जगह से इतना कूड़ा निकला है ये। और अभी जब मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी तो कितना कूड़ा निकलेगा। ये होता है खुद का काम और दूसरों से करवाने का, काम करवाने का नतीजा। तो मिट्ठू फिर आ गया हमारा। मिट्ठू थोड़ा थोड़ा उड़ना सीख रहा है। झाड़ू लगा रही थी, मिट्टू आ गया तो हम लोग रुक गए, क्योंकि अब ये उड़ना सीख रहा है थोड़ा थोड़ा, तो ये परेशानी क्रिएट कर रहा है। हमको डर लगता है कि अब पंखा चलाएंगे कैसे हैं। अब मिट्टू दौड़ के कहीं भी पहुंच जाता है, ये ऐसे पहुंच जाता है। किची कर दे, लेकिन ये किची कर दे, तो चलता है, लेकिन किची कर दे, किची कर दे तो कर दो तो किची। ये जो परेशानी दिखाने वाली क्या बात है, कर दो। नहीं उड़ाना, वो डरता है। उड़ना तो सीख गया, लेकिन उसको जब हम उड़ाना सिखाते हैं ना, तो वो घबराता है बहुत तेज। तो हमको डर लगता है कि उसको चोट ना लग जाए। उधर नहीं, मेरी तरफ करना भले, मुझे डर लगता है चोट ना लग जाए। अरे वाह, जैसे छोटा बच्चा तो पहली बार चलना सीखता है तो खुशी होती है ना, ऐसे हमारा मिट्टू उड़ना सीख रहा है तो हमको खुशी हो रही है। मेरे बाबू से खुशी हो रही है, मेरे छोनू बाबू से खुशी हो रही है, मेरे राजा बेटा से खुशी हो रही है। ये खुशी हो रही है, कैसी हो रही है, कैसी हो रही है, किसी उड़ जा। मैंने इसको ऐसे ऐसे करके सिखाया है, उड़ जा उड़ जा, देखो उड़ जा उड़ जा उड़ जा। अब नहीं उड़ेगा, मेरी उंगली पे है ना, तो नहीं उड़ेगा, कहीं नहीं जाएगा मेरी उंगली पे से। तो वो उड़ो उड़ो उड़ो, आरू पकड़ के फेंकती है, मुझे डर लगता है।
फेंकती है ना तो वो उड़ना सीखता है। अरे नहीं, बस यहीं पे कहीं फेंकना, बेड पे ही। अरे यहाँ भी ज़्यादा नहीं। होता है। नहीं अब चलो इस वीडियो को एंड करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब वीडियो को लाइक करिएगा। घंटी बजा देना। अरे वाह, आज तो बोली ना, बोला घंटी बजा देना। चलो दिखा अब दे एक इसको बार। उड़ा के दिखा हाँ एक बार और दिखा अरे दे। रुक जा, भाग रहा है। ये रूम बड़ा है ना। तो फिर अगले कर जाते हैं। तो बाय बाय, लव यू। और हम करेंगे अब अपने घर की सफाई, जो कि इस वीडियो में नहीं दिखाएंगे।